Coming up is a very interesting performance. I don't know, but his name is Rohit Sharma. All right, so Rohit Sharma coming up with the poetry. जोरदार तालियां यार. भाई रोहित, तुम्हें देख के लग रहा है तुम बाउंसर्स के साथ आए थे और स्टेज पर आ गए अब. हाँ वही लग रहा है. अच्छा, इसने लिखा भी हुआ है फिटनेस, सोलर एनर्जी और आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम रोहित शर्मा है, पर मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, पर मैं बहुत अच्छा कवि हूँ. सॉरी, मैं आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता पाया. ठीक है, मेरी कुछ कविताएं हैं, समय कम है, हम शुरू करते हैं. पहली कविता का शीर्षक जो है वो है दी अनटोल्ड स्टोरी. ऐसी कहानी जो कही नहीं गई. हमें ऐसा लगता है कि प्रेम कहीं जाकर पूरा हो गया, पर ऐसी स्थिति भी आती है कि प्रेम हमेशा अधूरा रह जाता है. तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इससे जोड़ेंगे. सुनेगा. नदी देखी, सदी देखी, और देखी एक लहर. नदी देखी, सदी देखी, और देखी एक लहर. जिस लहर ने उत्पात मचाया था हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारी प्रेम की नहर में. जहाँ उल्लास थे वहाँ गम आए, जहाँ गम थे वहाँ गम ही रहे. ना तुम बदले ना मैं बदला, पर हम ना रहे. लहरों में फंस गए, जज्बात धस गए, खुशियाँ बाहर आने का रास्ता खोजती रही, चुप रहकर बहुत कुछ बोलती रही. अत्यंत प्रयासों के बाद जब दरवाज़ा ना खुला, खुशियों ने दम तोड़ दिया. हत्या या आत्महत्या अब भी एक प्रश्न है. किसी एक ने तो प्रयास किया होता, किसी एक ने तो एहसास जिया होता. दरवाजे खुल जाते तो खुशियाँ बच जाती, पर एक दूसरे के अहम को तोड़ने के प्रयास में जो प्रयास असल में होने थे वही प्रयास नहीं हुए. लहरें बढ़ती गईं, खुशियां घटती गई, पर दोनों ओर से प्रयास की एक छलांग नहीं लगाई गई. दोनों ओर से रिश्ते के टूटने का दृश्य देखा गया, समझा गया और फिर नकार दिया गया. जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, कृष्ण ने फिर अर्जुन से पूछा. अर्जुन जवाब न दे पाए, कृष्ण साथ न दे पाए, रथ से उतर गए, जाने फिर किधर गए. सत्य की खोज में, प्रेम की मौज में. अर्जुन जवाब न दे पाए, कृष्ण साथ न दे पाए, रथ से उतर गए, जाने फिर किधर गए. सत्य की खोज में, प्रेम की मौज में. सॉरी, मैं भूल रहा हूं. अर्जुन जवाब न दे पाए, कृष्ण साथ न दे पाए. माफ करिएगा. सॉरी. सत्य की खोज में, प्रेम की मौज में. अर्जुन जवाब न दे पाए, कृष्ण साथ न दे गए. सत्य को समझाने को, प्रेम को बचाने को, एक औरत की लाज बचाने को जिस महाभारत ने जन्म लिया, उस महाभारत का अंत भी दुखद रहा. अपने हारे हैं, अपने मारे हैं, एक सार जो किताब में लिखा है वह तो पूरा है. तब हे अर्जुन, फिर क्या अधूरा है. सत्य की खोज में, प्रेम की मौज में, सत्य की खोज में, प्रेम की मौज में फिर निकलो अर्जुन. मैं अब भी कहता हूँ, प्रेम अधूरा है, प्रेम अधूरा है, प्रेम अधूरा है. बहुत बढ़िया. माफी चाहूंगा कि मैं भूल गया. मैं अगली कविता के आता हूँ. क्या होता है कि हम लोग अपना प्रेम कंपेयर करते हैं. हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान और हमारा प्रेम कितना पेशेंसफुल, मतलब हम कितना पेशेंस है अपने प्रेम के लिए. हम लोग सोचते हैं कि यही हमारा सब्र है, इतना सब्र हम में है. पर जब हम इसको भगवान के साथ कंपेयर करते हैं तो ये कहाँ जाता है, सुनेगा. दुख ठहर गए, नदी ठहर गई और ठहरे हम. दुख ठहर गए, नदी ठहर गई और ठहरे हम. कोई हिंदी इंग्लिश नहीं था, कोई मैथ्स फिजिक्स नहीं था, पर हम हारे कागज की नाव से बाजी. घर से जो छोड़ी थी पानी में, पहले हिचकोलों में डगमगाई, दूसरे में पानी को छू कर आई, तीसरे झटके ने नाव को पानी में डुबो दिया. फिर नाव न दिखी, नामो निशान न मिला, आंखें खोजती रही, उसका पता न मिला. उसके घर तक तो जाना था, छोटी लहरों से लड़ जाना था, पर इतना सा भी ना हो पाया. नाव के डूबने के सदमे में प्रेम एक सदी से ना सो पाया. सदियां कैसे लिख सकते हो जीवन की पुस्तिका में, प्रेम कैसे लिख सकते हो एक छोटी सी कविता में. काश मैं तुम प्रेम को सीख पाते, राम सीता जैसा जी पाते, प्रेम को बचाने को ही सही शिव जैसा विष पी पाते. उनके जैसा हो पाना, उनके जैसा हो पाना, ये भगवान से कंपेयर है. उनके जैसा हो पाना, उनके जैसा बन पाना न संभव है, न संभव हुआ है. रिश्तों का टूट जाना एक प्रक्रिया है. सीता की प्रतीक्षा और राम के त्याग, ना बुझने वाला एक दिया है, ना बुझने वाला एक दिया है. थोड़ा सा टाइम में एक छोटी सी कविता. हम लोग जब दुख में होते हैं तो हम लोग अपने दुख को आंसुओं के तौर पे या दोस्तों को दर्द के तौर पे बयां कर देते हैं. पर हम क्या सोच सकते हैं कि भगवान भी रोते होंगे दुख में. तो इसी कविता में प्रश्न है और इसी कविता में जवाब है. तो इस कविता का शीर्षक है राम के आंसू या ईश्वर के आंसू, आप जो समझे. आप जुड़िएगा, इसी कविता में प्रश्न, इसी का, ये मेरी आखिरी कविता.
कि सीता की खोज में राम जब बस चल दिए, सीता की खोज में जब राम बस चल दिए, उस घटना ने बहुत प्रश्नों को बल दिए। क्या राम भी अपनी पत्नी को खो सकते हैं? क्या राम भी अपनी पत्नी के दुख में रो सकते हैं? ये इतनी सी बात है। क्या ईश्वर भी अपनी पत्नी को खो सकते हैं? क्या ईश्वर भी अपनी पत्नी के दुख में रो सकते हैं? जिस राम पे हम सबको नाज है, जो लिखा गया है वह कल है आज है, जिन दोहों को हम पढ़ते हैं, जिन चौपाइयों से उम्मीदें गढ़ते हैं, जिस राम को हम भजते हैं, किससे आज भी धरा पर जिस राम के सजते हैं, क्या उस राम को भी दुख सता सकते हैं? क्या उस राम की आंखों से भी आंसू आ सकते हैं? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। क्या उस राम को भी दुख सता सकते हैं? क्या उस राम की आंखों से भी आंसू आ सकते हैं? इसका उत्तर क्या है? प्रश्न कठिन है, जवाब सरल है। जो ढल जाए हर साचे में उस तत्व का नाम तरल है। तब राम भी तो तरल थे, क्योंकि सत्ता के 14 वर्ष वनवास से तो सरल थे। प्रकृति के नियमों को बांधकर, पत्थरों के पुलों से समुद्र को लांघकर, प्रकृति के नियमों को बांधकर, पत्थरों के पुलों से समुद्र को लांघकर, केवट की नाव को अपनाकर, शबरी के झूठे बेर खाकर, पिता के वचनों को 14 वर्ष निभाकर, हनुमान के हृदय पर विजय पाकर, लक्ष्मण के क्रोध को साध कर और सीता मां की छवि मात्र के लिए लंका ढहाकर, जो राजा होकर भी साधारण पुरुष का किरदार निभा सकते हैं, उस राम की आंखों से भी आंसू आ सकते हैं, उस राम की आंखों से भी आंसू आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यार। और भूल जाते हैं, हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बट द कॉन्फिडेंस यू स्टिल कैरीड वाज अमेजिंग। ओवर टू यू गाइस। भाई जिस टॉपिक पे जिस सब्जेक्ट पे आपने पोएम लिखी है ना, मतलब बहुत बहुत प्यारी राइटिंग है आपकी। बहुत धन्यवाद आपका, बट थैंक यू। ये पूछना चाहूँगा, मैंने जैसे ऑडिशन में आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी थी पूरी, आपने तो अच्छे मंच पड़े हुए हैं, हाँ तो ये इतना बड़ा मंच है कि आप नर्वस हो गए? नहीं, मंच बड़ा छोटा नहीं होता। मेरे ख्याल से कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को लाइट अप करना भूल जाते हैं। क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ा हूँ अपने आप को, तो शायद मैं लाइट अप में नहीं रहा, तो शायद भूल गया। पर मंच आपका जो भी है, मैं छोटा बड़ा तो नहीं कहूँगा, पर इतना अच्छा स्टेज है कि लोगों को बुला रहा है और यहाँ तक स्टेज दे रहा है, और आप इतनी अच्छी व्यवस्था रख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, साधुवाद है। पर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और आपका धन्यवाद। इवन जो आपने कमबैक किया उसके बाद बहुत प्यारी Thank you, प्रेजेंटेशन। थैंक यू। आपकी कविताएं बहुत खूबसूरत हैं, धन्यवाद आपने मैम। पढ़ी भी बहुत कॉन्फिडेंस के धन्यवाद साथ, मैम। और मुझे अच्छा लगा कि कोई बात नहीं, भूल गए, पर आपने फिर भी एक बार देखा और फ़ोन वापस दे दिया, पूरा फ़ोन से नहीं पढ़ा। धन्यवाद मैम। आपकी पर्सनालिटी पोएट वाली नहीं है यार। मतलब लोगों की एक धारणा रहती है कि पोएट आएगा तो मतलब बिल्कुल कुर्ते पजामे में और ऐसे, मतलब आपकी पर्सनालिटी है बिजनेसमैन वाली। मैडम, बिजनेस स्टार्ट किया 7 दिन पहले रियल एस्टेट का। अरे अगर आपको प्लॉट की ज़रूरत हो तो बिल्कुल। मैं आपको मार्क्स दूंगी, आप मुझे प्लॉट देना बदले में, ठीक है? ठीक है मैम। चेक में पेमेंट देंगे, कैश में? नहीं, वो तो मार्क्स के बदले है ना। ठीक है मैम, जैसा आप बोले। इतने स्वीट लोग क्यों बुलाते यार? नहीं, मेरी मंगेतर आई है इसलिए स्वीट हूँ मैं। ओ, फिर तो तुम प्लॉट ससुराल भोपाली है मेरा। अच्छा, और मायका कहाँ है? माई का इंदौर। आपकी जिस जो बुराई कर रहे थे जिसकी, बुराई नहीं कर रहा था, मैं बस बता रहा था कि आप लोग कचरा बहुत मतलब अलग करना बहुत पसंद है। जरूरी है ना, और इस जैसे बात के अपन लिए मैं खराब appreciate इंसान और बुरे अच्छे इंसान को अलग करते, कैसे कचरा भी जरूरी वो है। तो बिल्कुल सही है। नहीं, इंदौर की मैं तारीफ करता हूँ, बस इंदौर में क्या है, कोई ना जब पेट्रोल खत्म हो जाता है कोई गाड़ी पे लात लगाने आता नहीं है बस। भैया इसलिए नहीं आता कि ट्रैफिक जाम बहुत होता है, भाई आदमी और फंस जाएगा। तुम इतने गरीब हो क्योंकि तुम्हारा पेट्रोल खरीद पेट्रोल खत्म हो जा रहा है। भाई मैंने यही देखा, रियलिटी में यही देखा मैं, वहाँ पेट्रोल खत्म हो जाता कोई देखते ही नहीं था मेरी तरफ। बेचारे भोपाल में 4-5 लोग आ जाते हैं पीछे, ये फर्क है बस। बहुत फ्री लोग हैं भोपाल में, शायद वहाँ पे सब अपने काम से काम रखते हैं, इंदौर में। हंसी, भोपाल की बुराई हो रही है। कोई बात नहीं, मैं तो दिल्ली में रह रहा हूँ। नहीं, बुराई बुराई कुछ नहीं है भाई, आपको ज्यादा लगे, देखो भोपाल दूसरे पे आता है, भोपाल नहीं है क्लीनिंग में और क्या ज्यादा दिक्कत हो भाई, एक ट्रक कचरा जाके वहाँ ले आओ, इंदौर में फेंक के आओ, वो दूसरे पे जाएंगे। ये खुद ही रेटिंग देते रहते हैं, कभी वो 1 कभी वो 2। बाकी Check पोइट्री कौन तो कर बढ़िया रहा है? करी भाई आपने, मतलब धन्यवाद अच्छा लगा जैसे Thank you. उन्होंने भी कहा कि भाई पर्सनैलिटी पोइट वाली नहीं है। Thank you, sir. मतलब पोइट को तो एकदम ऐसा इमेजिन करता है कि बिल्कुल दुखी होगा इंसान, बिल्कुल सर शॉल वॉल डाल के बिल्कुल। सर जैसे आपके दुख कट गए वैसे मेरे भी दुख कट नहीं गए, होना चाहिए भाई, आगे बढ़ गए ऐसे life में। पोइट, खुश पोइट भी तो होना चाहिए यार, सारे दुखी क्यों? वही मैं सोचता हूँ सर, कविताएं लिखते वक्त यही सोचता हूँ कि ज़्यादा दुखी नहीं करना, जनता वैसे ही कोरोना के बाद से दुखी है, जितना हो सके कि खुश
जितना रख सकते हैं अपनी बढ़िया भाई, कविताओं से। लेकिन वो देखो, वो भूलने भूलने वाली तो कोई बहुत बड़ा इशू है ही नहीं, वो तो बहुत बिल्कुल सही ही बात। नॉर्मल सी चीजें भूल जाता है आदमी, है ना। बाकी वो जो याद करके आपने दोबारा पढ़ा, वो बहुत बढ़िया पढ़ा भाई। धन्यवाद सर। मतलब मैं लिटरली इतनी डिटेलिंग जानता भी नहीं हूँ जिस बारे में पोएट्री थी, लेकिन मुझे अब पता चल गई, याद आ गई। वो पहले कभी रामायण वगैरह देखी थी, तो एकदम ताज़ा कर दिया आपने। मैं कि बहुत वो शुक्रगुजार हूँ revision अगर आप कर वहाँ दिया। तक पहुँच पाए, तो ये मेरी हाँ, पोइट्री एक रिवीजन हो गया मेरा उस पोएट्री के Thank थ्रू। you, sir. तो Thank बहुत बढ़िया भाई, एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। थैंक यू। आपने क्यों सर्च किया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? इसका जवाब तो सबको पता है। नहीं, जवाब नहीं पता तभी तो सबको तभी तो पता है। सर्च किया है। सबको पता है, क्या वो जो आप बैठा है भाई- कुर्सी पे वो बनने ही नहीं देगा। वो उसके जैसा, वो जो कुर्सी छोड़ने से मना कर रहा था ना, 24 घंटे के बाद उठूंगा ही नहीं कुर्सी से, किसी ने तो लिखा था, ये इसी ने लिखा था। वो भी नहीं कुर्सी छोड़ रहे हैं। ठीक है मैम, अब भाजपा वाले हैं, सर्च यही करते हैं। आप ऐसे बोल देना, बैठे हैं बोल देना, क्योंकि लोग इतना काट देंगे ना कि बैठा है बोला है। ऐसी रील बहुत चलती हैं। कॉमेडियंस को पुलिस उठाती है, पोएट्स वर्ड्स को कुछ नहीं कहती। नहीं, आजकल सीएम भी नहीं छूट पा रहा है। तो उस भ्रम में ना रहें। काट देना भाई। जैसे आपने हेल्दी भी है, पहलवान टाइप की लग रही, तो दिल्ली में पहलवान भी गिरफ्तार हुए हैं, गोल्ड मेडल वाले प्रॉपर। बाकी भाई ये तो चलता रहेगा। आपने बहुत बढ़िया कहा, आते रहिए भाई, थैंक यू सर, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू एवरीवन। आपने इतने अच्छे से सुना, आपके लिए बहुत जोरदार तालियां मैं बजाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका जजमेंट ले लेते हैं। ऑल राइट, गेस्ट रेडी, पैनल रेडी, पैनल रेडी। ओके, 3, 2, 1। यस, ओके, 4 yes, 1 no. थैंक यू थैंक यू। All right, thank you so much.